नाजरीन, ये बात है 1956 की, जब वॉरेन बे नाम के एक शख्स ने लास वेगस सिटी में अपना एक ऐसा होटल खोला जो उस वक्त वहाँ के तमाम होटल्स से काफ़ी मुख्तलिफ था, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर देहाती आवाम भी आती थी। इस होटल का नाम हेसिएंडा था और यहाँ की महंगाई भी वहाँ के बाकी होटल से काफ़ी कम थी। इसी वजह से यहाँ ज़्यादा लोग आते थे। इस होटल की कम कीमत की वजह से इधर प्रॉफिट भी कम होता था। अपने होटल की मशहूरी के लिए इसका मालिक वॉरेन काफ़ी प्लानिंग करता रहता था और फिर वो अपने एक आर्मी पायलट फ्रेंड से मिला जिसका नाम बॉब टिम था। उसने उसे मशवरा दिया कि अपने होटल की मशहूरी के लिए उसे ऐसा रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए जो उसे फौरन मशहूर कर दे, यानी एक ऐसा जहाज उड़ाना जो महीनों तक बिना जमीन पर उतरे उड़ता रहे। वॉरेन को ये काफी मुश्किल तो लगा, लेकिन आइडिया जरूर पसंद आया। वेलकम बैक टू अमार इन्फॉर्मेटिव। नाजरीन, जब से जहाज की डेवलपमेंट का सिलसिला जारी रहा है, टाइम टू टाइम जहाज के ज्यादा देर तक उड़ते रहने को भी ऑब्जर्व किया जाता रहा है और अब ये एस्टिमेट किया जाता है कि जितना बड़ा फ्यूल टैंक होगा उतनी देर तक जहाज उड़ता रह सकता है। 1923 में एक छोटे तजुर्बे में एक प्लेन को हवा में ही उड़ते हुए दूसरे प्लेन से रिफ्यूल कर दिया गया। ये जहाज DH-4B हवा में रहते हुए तकरीबन 37 घंटे तक उड़ता रहा और जिसके लिए उसे 4 दफा हवा में ही रिफ्यूल भी किया गया। नाजरीन, इस सारे प्रोसेस के रिकॉर्ड को एंडोरेंस फ्लाइट कहा जाता है। इस अमल को अमेरिका में इतनी अहमियत मिलने लगी कि अमेरिका ने 1929 में 5 बार इस रिकॉर्ड को तोड़ा। इस रिकॉर्ड की खासियत सिर्फ फ्यूल टैंक की ही नहीं, बल्कि जहाज को चलाने वाले इंसानों की कैपेसिटी को टेस्ट करने की भी थी। बॉब टिम चाहता था कि 1949 में बनाए जाने वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा जाए, जिसमें 2 पायलट्स ने एरोनिका सेडान नाम के जहाज में रहते हुए 27 दिनों तक इसे हवा में रखा। वॉरेन ने अब बॉब टिम की जिम्मेदारी लगाई कि अपने होटल की पब्लिसिटी के लिए वही अब इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाए। बॉब टिम वर्ल्ड वॉर 2 का एक बेहतरीन फाइटर पायलट रहा था, लिहाजा उसने सबसे पहले इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए मैकेरन फील्ड के एयरपोर्ट से एक सेसना 172 जहाज खरीदा और साथ ही एक मैकेनिक भी हायर किया ताकि जहाज की मेंटेनेंस करवाई जाए। जहाज का सबसे पहला काम पायलट के बराबर वाली को पायलट की सीट हटाने का था और उस जगह पर फोम का बेड एडजस्ट करवा दिया गया ताकि जब एक पायलट जहाज उड़ा रहा हो तो दूसरा पायलट सो सके और वो यूं आराम के साथ साथ अपनी अपनी शिफ्ट्स पर जहाज को भी उड़ा सके। सेसना प्लेन में पीछे लगी बेंच को भी हटाकर वहां 8 फीट का एक स्टोरेज बनाया गया जिसमें जरूरी सामान रखा जा सके। साथ ही साथ एक छोटा सा सिंक भी एक कोने में लगाया गया ताकि वहां पायलट कभी कभार बाथ भी ले सके। और इसी के साथ उन्होंने एक बेली टैंक भी जहाज में एडजस्ट करवाया ताकि इसमें एक्स्ट्रा फ्यूल भी इंस्टॉल किया जा सके। उन्होंने को पायलट के दरवाजे की जगह एक फोल्डिंग दरवाजा भी लगवाया जो बेली टैंक तक जाता था, जिसके जरिए एक विंच वायर को दूसरे जहाज के फ्यूल टैंक से कनेक्ट करके रिफिल किया जा सके। जहाज के इंजन को भी रीसेट किया गया और इस जहाज पर वॉरेन के होटल का नाम यानी हेसिएंडा लिख दिया गया। सबसे पहले इस जहाज की टेस्ट फ्लाइट करनी थी जिसमें बॉब टिम की को पायलट से ज्यादा बन नहीं रही थी, जिसकी वजह से पहली, दूसरी और तीसरी टेस्ट फ्लाइट नाकाम गई और इसी वजह से टिम ने को पायलट को फाइट कर दिया। नाजरीन, इनकी टेस्ट फ्लाइट के दौरान ही एक दूसरे सेसना जहाज के जरिए एक और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सामने आया जिसमें 2 पायलट्स ने 50 दिन हवा में रिफ्यूलिंग टैंक के जरिए से रहकर प्लेन को उड़ाया और नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ वापस आए। टिम ने अपने जहाज को दोबारा से रीसेट किया और दिसंबर में फिर से फ्लाइट टेस्ट का इरादा किया। नाजरीन, 4 दिसंबर 1958 को अब सेसना 172 अपनी चौथी अटेम्प्ट के लिए टेक ऑफ हुआ। जहाज के इस मिशन पर FAI वालों की भी नजर थी। नाजरीन, इस मिशन को धोखाधड़ी से बचाने के लिए एक चेज कार के जरिए से जहाज के टायर पर व्हाइट पेंट किया गया, जिसके मुताबिक अगर छुप छुपा कर प्लेन को कहीं लैंड करवाया गया तो व्हाइट पेंट उतर जाएगा। 12 घंटों तक लगातार जहाज उड़ता रहा और फिर टिम और उसके न्यू साथी पायलट अब रिफ्यूलिंग के लिए एक रोड के ऊपर उड़ने लगे। नीचे रोड पर मौजूद ट्रक को अब इस जहाज के टैंक को रिफ्यूल करना था। ट्रक 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा था और जहाज को भी ट्रक के हिसाब से स्पीड मेंटेन करनी थी। जब दोनों काफी करीब हो गए तो को पायलट ने फ्यूल टैंक की विंच निकालकर नीचे फेंकी, जिस पर ट्रक वर्कर्स ने उस विंच के साथ पाइप अटैच किया और इस विंच को फिर से ऊपर खींच लिया गया। ये पाइप अब बेली टैंक से कनेक्टेड था और फिर ट्रक वर्कर्स ने ट्रक पर स्टोरेज फ्यूल खोल दिया जिससे जहाज का टैंक भरने लगा और इसी दौरान दोनों को अपनी स्पीड मेंटेन करनी थी ताकि कोई गलती ना हो। आखिर जब रिफ्यूलिंग का प्रोसेस पूरा हुआ तो अब जहाज दोबारा 12 घंटों की उड़ान भरने के लिए
आसमान पर बुलंदी पकड़ गया। नाजरीन, 50 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उन्हें ये रिफ्यूलिंग का प्रोसेस तकरीबन 100 बार करना था। टिम और को पायलट कुक शुरू के दिनों में लास वेगस के ऊपर ही जहाज उड़ाते रहे। फिर जब जहाज का ऑरा थोड़ा सेट हुआ तो उन्होंने जहाज को कैलिफोर्निया के मैदानी इलाकों में भी उड़ाना शुरू कर दिया। ज्यादा ऊंचाई पर जहाज उड़ाने से फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर रहती है, लेकिन सर्दी का जोर भी बढ़ जाता है। जहाज की मॉडिफिकेशन को कंट्रोल रखने के लिए पायलट ने फैसला किया कि वो जहाज को जमीन के ऊपर करीब ही उड़ाएंगे। दोनों पायलट्स बहुत अच्छे से सेट हो गए थे। साथ ही साथ वो अदर एक्टिविटीज जैसे न्यूज पढ़ना, एक्सरसाइज करना और गपशप भी अच्छी करते थे। दिन में 2 बार रिफ्यूलिंग होती थी और साथ ही साथ उनको नीचे से दूसरी जरूरत की चीजें भी मिल जाती थी, जिसे वो नीचे से ऊपर खींच लेते थे, जैसे कि खाने पीने की फ्रेश चीजें। नाजरीन, एक खास काम जो कि टॉयलेट का था, इसके लिए भी जहाज में एक फोल्डिंग कैंप सीट रखी गई थी, जिसके नीचे एक वेस्ट बैग लगा होता था, जिसे वो उड़ते हुए ही कैलिफोर्निया के खाली मैदानों में थ्रो कर दिया करते थे। नाजरीन, टिम और कुक को अब जहाज को उड़ाते हुए 36 दिन गुजर चुके थे और ये दोनों अब काफी थकते जा रहे थे। जहाज के इंजन के शोर से उनकी नींद भी काफी डिस्टर्बिंग रहती थी। एक रात जहाज उड़ाते हुए टिम सीट पर ही सो गया। उस वक्त टिम की ड्यूटी टाइमिंग खत्म होने वाली थी और को पायलट जहाज संभालने वाला था। तकरीबन 1 घंटे तक टिम सोता रहा और जहाज ऑटो पायलट पर उड़ता हुआ एक अनजान जगह पर आ पहुंचा। टिम की जब आंख खुली तो उसने देखा जहाज फुल माउंटेन रेंज वाले इलाके पर काफी लो एल्टीट्यूड पर उड़ रहा था और अगर थोड़ी देर मजीद आंख ना खुलती तो जहाज किसी पहाड़ी से टकरा जाता। नाजरीन, ये बात थी 12 जनवरी की, जब प्लेन का जनरेटर खराब हो गया, जिसकी वजह से रेडियो, लाइट, हीटर और बेली टैंक से फ्यूल को पंप करने वाला सिस्टम अब काम न कर सकता था। नीचे से अब एक छोटा टरबाइन जहाज पर भेजा गया, जिसकी सिर्फ इतनी गुंजाइश थी कि जहाज के रेडियोस चल सकें और इसी वजह से अब फ्यूल को हाथ से पंप करना पड़ रहा था। जहाज की लाइट ना होने की वजह से रात को रिफ्यूलिंग का काम काफी मुश्किल हो जाता था। इस मसले को हल करने के लिए विंच पर एक फ्लैश लाइट बांधी गई, जिससे ग्राउंड क्रू को नजर आए कि पाइप किस जगह अटैच करना है। साथ ही साथ रिफ्यूलिंग ट्रक के अलावा एक और ट्रक भी चलता जिस पर लाइट लगी होती थी। नाजरीन, दिन गुजरने के साथ साथ अब मसले भी बढ़ने लगे थे। जहाज का फ्यूल गेज भी अब खराब हो गया था, साथ ही साथ इसमें कार्बन भी जमने लगा था। अब 23 जनवरी को रिकॉर्ड तोड़ने का वक्त करीब आने लगा और इस हेसिएंडा नामी जहाज की अब काफी पब्लिसिटी शुरू हो चुकी थी। वॉरेन ने हर बड़े सिटी से जहाज को गुजारने का शूट और लाइव देखने का सोचा, ताकि लोग इसको देखें और बड़े लेवल की लाइव पब्लिसिटी हो जाए। उसने एक और जहाज हेसिएंडा के पास भेजा, जो उड़ते हुए हेसिएंडा की पिक्चर्स और वीडियोस रिकॉर्ड करता रहा, ताकि ये मिशन मेमोरेबल रहे। को पायलट कुक ने इस रिकॉर्ड को और भी ज्यादा मशहूर करने के लिए जहाज से स्टंट की तरह निकलकर इसकी विंड स्क्रीन साफ करने का एक शो ऑफ भी दिया, ताकि लोग उनकी मेहनत को पसंद करें। 23 जनवरी की शाम को हेसिएंडा ये 50 दिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुका था और इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए उन्होंने बहुत मुश्किलात का सामना किया था। टिम और कुक ने रिकॉर्ड को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए जहाज को मजीद उड़ाए रखने का फैसला किया और हवा में जहाज को मजीद 14 दिन तक उड़ाते रहे। नाजरीन, जहाज की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी, लिहाजा अब 64 दिन और 22 घंटों तक हवा में रहने के बाद कंट्रोल टावर की परमिशन से जहाज को लैंड करवा दिया गया। उस टाइम प्रेस और आवाम का हुजूम जमा था। पूरे कंट्री से लोग इस रिकॉर्ड को लाइव देखने आए थे। हेसिएंडा के स्टाफ ने भी बढ़ चढ़कर उनको सराहा। टिम और कुक इतने टायर्ड हो चुके थे कि उनको सहारा देकर जहाज से उतारा गया। अब व्हाइट टायर को चेक किया गया, जिससे क्लियर था कि जहाज बिना लैंड किए उड़ता रहा है। नाजरीन, 2015 में इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद अब इस तरह के कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के सिलसिले को अब रोक दिया गया था। यानी टिम और कुक का बनाया गया ये आखिरी इंडोरेंस रिकॉर्ड था, जो फिर कभी टूट ना सका। सेसना 172 आज भी एयरपोर्ट पर लटका हुआ है, जिसे लोग हिस्ट्री के तौर पर जानते हैं। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।